अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राधा गोविंद के चरणारविंद का स्मरण करते हुए उन्हीं की पावन प्रेरणा और भावमयी उपस्थिति से जो यहाँ भागवत की कथा का आयोजन हुआ उसके तृतीय दिवस में हम प्रवेश करें। आज भागवत का तीसरा दिन। कहता है कल श्रीमद् भागवत के अंतर्गत चर्चा के माध्यम से जो प्रसंग चल रहा था, राजा परीक्षित जिसको समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी का शाप लगा, जिससे राजा भयभीत हुआ, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाकर और गंगा जी के किनारे माता उत्तरा की प्रेरणा से जहाँ संत समागम चल रहा था वहां पहुंच गया। राजा परीक्षित ने वहां जितने भी ऋषि मुनि थे सबसे यही प्रश्न किया कि मैं मरने वाला हूं, 7 दिन में क्या मेरी मुक्ति संभव है? तो सबने बताया भैया हम तो हजारों वर्षों से तप कर रहे, हमें अपनी मुक्ति का ही पता नहीं, तो तुम्हारी के बारे में क्या बताएं? योगी योग कर रहे हैं, तपस्वी तपस्या कर रहे हैं, अर्चक अर्चना कर रहे हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं क्या हमारी मुक्ति होगी। जब हमें अपनी मुक्ति का पता नहीं है तो हम तुम्हारी मुक्ति कैसे बता सकते हैं? लेकिन सभी संतों ने निश्चित कर लिया, राजन तुम्हारी मुक्ति के बारे में तो बता नहीं सकते, हाँ पर जब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी हम यहां से उठेंगे और जिस मुक्ति का प्रण निश्चय महात्माओं ने कर लिया हो उसकी मुक्ति में कोई संदेह रह ही नहीं जाता। बात इतनी सी है, राजा के पास सब कुछ है लेकिन वो मरना सीख रहा है कि 7 दिन में मैं मरने वाला हूं तो कैसे मरूंगा। वो मरने की तैयारी में लग गया। उसने ये उपाय नहीं खोजा कि 7 दिन के बाद मैं मरूंगा, कोई ऐसा वैद्य ढूंढ लो जो तक्षक के सर्प को उतार सके, विष को उतार सके जिसमें बच जाऊं। उसने बचने का उपाय नहीं ढूंढा। ये तो बहुत बड़ी बात है। उसने मरने के बारे में सोचा कि कैसे मरूं। और बात इतनी सी है, जन्म लेना, आज जन्म तो व्यक्ति ने ले लिया, अब कैसे मरे इसके बारे में विचार जरूर करना। हमने कितनी तैयारी करी है मरने की, हमारी मुक्ति कब आ जाए, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। राजा परीक्षित इसी बात का नेतृत्व करता हुआ ये समाज के लिए संदेश दे रहा है कि भैया मैं ही नहीं मरूंगा, तुम सब मरोगे। तो जैसे मैं मरने की तैयारी में जुट गया हूं, तुम भी अपनी मरने की तैयारी कर लो। ये टिकट कंफर्म है, मरना तो है ही है, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं, लेकिन कब मरेंगे ये भी पता नहीं निश्चित। राजन परीक्षित कह रहे हैं मेरे पास तो कम से कम 7 दिन हैं, 7 दिन में तो मुझे बुखार भी नहीं आया क्योंकि सांप लग गया है। वो सांप कहा, वो तो आयु बढ़ गई उसके साथ में। नहीं तो व्यक्ति सो गया रात को, पता नहीं सुबह उठेगा कि नहीं उठेगा।
तो हमने कितनी तैयारी कर रखी है, कोई काम नहीं आएगा। हमें ये तैयारी तो स्वयं करनी पड़ेगी। रिश्तेदार शमशान तक चले जाएंगे और शरीर चिता तक चले जाएगा, उससे आगे हमें खुद यात्रा करनी। इस शरीर को भी चिता पर रख करके अग्नि लगा दी जाती है, उससे आगे की यात्रा हमें स्वयं करनी है। तो क्या हमारे पास उस यात्रा के लिए साधन है? हम अपने गंतव्य तक पहुंचे, कोई हमने तैयारी की हुई है? तो इतनी सी तैयारी जो करनी है उसी के बारे में राजा परीक्षित ने सोचा, और वो तैयारी क्या करनी है? 7 दिन ये सुखदेव जी ने बताया। भागवत को मरने की कला कहा गया। श्रीमद् भागवत मरने की कला है, कैसे मरा जाए। यहां तक कि ऐसा अभ्यास हो जाए जब तुम वृद्ध हो तो रोगी नहीं योगी हो।